अब ये देश छोटा सा बचा है, एक ही देश है जो हिंदू राष्ट्र है, और इसको हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। मैं तो शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से यही कहूँगा, अगला काम अब राम मंदिर बन जाए, फिर हिंदू राष्ट्र बन जाए, बस ये काम हो, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लग जाए। पूरा कानून ये लगना चाहिए, 2 बच्चे से ज़्यादा जो पैदा करेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा, बॉर्डर के उस पर फेंक दिया जाएगा, जैसे कूड़ा फेंकते हैं। और दूसरे कानून की जरूरत नहीं, उसको गाड़ी में भर लो, उधर फेंक दो, जाकर जाओ उधर नेपाल में रहो, बंगाल में रहो, कहीं चले जाओ, इधर जरूरत नहीं। क्योंकि देश की रक्षा के लिए देखिए प्रेम से लोग रहते कहाँ हैं, कितना हिंदू मारा गया है। अभी मुझे बहुत बड़ी बात याद आई, कल एक सज्जन ने पूछा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बड़ा है कि राम भगवान बड़े हैं। अब वो बड़ा दयालु आदमी था जो हमसे पूछने आया, उसको लगता है मालूम नहीं कौन बड़ा है। हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाता, अगर मैं बोल देता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा है, तो फिर वो एक मुद्दा बना लेता, उपद्रव मचा देता। तो मैं ऐसा क्यों बोलूं? लेकिन बड़ी मजे की बात ये है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, देखने में लगता है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन जिस जज ने ये फैसला दिया है, उस जज को रिटायर होने के बाद मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया है। दोनों के अंदर ये सलाह थी, तू ये फैसला दे, मैं तुझे मिनिस्टर बनाऊंगा, रिटायर हो जा। फट से काम हो गया। नहीं तो इतने जज आए, कोई फैसला दिया ही नहीं। रंजन गोगोई भी धन्यवाद का पात्र है, उसका पिता भी मुख्यमंत्री था, वो साधारण बुद्धिमान आदमी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म का वो पुजारी है, उसने फैसला दे दिया और मंदिर बन रहा है। अब लोग मंदिर में मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, हमको हंसी आ रही है। लोग कहते हैं मुहूर्त नहीं है ठीक, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होना चाहिए, मुहूर्त ठीक नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब बाबर ने मंदिर तोड़ा था तो कौन सा मुहूर्त देखकर तोड़ा था, और कौन सा मुहूर्त देखकर मस्जिद बनाई थी? और जब हिंदुओं ने मस्जिद तोड़ी थी तो कौन सा मुहूर्त देखकर मस्जिद तोड़ी थी, और कौन सा मुहूर्त देख करके रामलला का झंडा लहराया था? कोई मुहूर्त नहीं। वहां मुहूर्त निकालने वाले तो जाते गोली खा जाते, वो तो पहले से भाग गए थे सब। बिना मुहूर्त वालों ने मस्जिद गिरा दी और रामलला को आजाद कर दिया। तंबू में रामलला आ गए। तंबू में रामलला जब बिठाए गए तब किसने मुहूर्त निकाला था? कौन मुहूर्त था? तो मुहूर्त का कोई काम ही नहीं है। रामलला का मंदिर बनाओ और फटाफट उसमें बिठाओ, ज्यादा मुहूर्त के लफड़े में फंसो मत, जल्दी बिठाओ। आप मकान बनाते हो, 6 मंजिल बनाना है और 2 मंजिल बन चुका है, तो आप फट से अपना उसमें रहने लग जाते हो, भोजन करते हो, आराम करते हो, ऊपर बनता रहता है। तो भगवान का भी ऊपर जो बनना बचा होगा, इधर उधर बाउंड्री बनती रहेगी। भगवान कब तक तंबू में रहेंगे? फट से 22 जनवरी को बैठ जाइए आप भगवान, बस फिर आनंद हो गई, बस ठीक मुहूर्त हो गया। आज तक कोई काम हमने मुहूर्त से किए नहीं, और ना मुहूर्त निकलवाया हूँ, और ना निकलवाऊंगा, और ना मुहूर्त देखूंगा, और ना मुहूर्त को लफड़े में फंसूंगा, और ना लता पत्रक चक्कर में फंसूंगा। सबसे अच्छा मुहूर्त हम खुद निकालते हैं। सही डिसीजन लो और सही एक्शन लो और सही प्लानिंग करो और सही वर्किंग करो, इससे बड़ा मुहूर्त और कुछ होता ही नहीं। कहाँ वहाँ लता पत्रा लिए घूमते, मुहूर्त घूम रहे ढूंढते फालतू। कितना कुंडली मिलाते हैं, शादी में कुंडली मिलाते कि ये लड़की लड़का कुंडली मिल गई। अब कुंडली मिली और शादी के दिन लड़का मर गया, ये कौन मुहूर्त निकला भाई? ये कैसा मुहूर्त था तुम्हारा? कुंडली पुंडली कुछ नहीं, कानक कुंडल मिला दो, सही बस हो गया। ये झंझट में फंसो ही मत। कोई आश्रम वास्तु विधि से हमने बनाया ही नहीं। वास्तु में क्या करना?
फालतू नाटक सीधे बना दिया बस। जिधर की हवा ज़्यादा चलती है उधर लेटरिन रूम मत बनाइए, सीधी बात है, नहीं तो बदबू तुम्हारे घर भर में भरेगी। और क्या है, वही वास्तु है। तो ज़्यादा हवा चलती है पश्चिम से, उत्तर से और पूर्व से, तो दक्षिण साइड में बना दो, हो गया वास्तु। सब देखिए, विवेक से काम करना ही मुहूर्त है। अब राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना जितना जल्दी हो जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि वो मैटर बहुत विवादित रहा है। कोई और लफड़ा बीच में फंस जाए तो काम ही रुक जाएगा। इसलिए मंदिर जो शेष बचाओ, जिंदगी भर मंदिर बनाओ। हम तो कहते हैं इसको सोने को बना दो, लेकिन भगवान के बैठने भर का बन गया, उनको बैठने दो, झंझट खत्म करो। और कुछ लोग कहते हैं हमको न्योता नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। तो कहते क्यों हो, दर्द क्यों है तुम्हारे, मत जाओ तुम। तो किसको सुनाते हो, मत जाओ ना। भाषण क्यों दे रहे हो, चिल्लाते क्यों। कुछ लोग कहते हैं न्योता आया तो भी हम नहीं जाएंगे। अरे तो मत जाओ तुम, तुम्हारे बिना वहां पड़ा क्या है। तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी अयोध्या थी, और तुम्हारे बाप मर गए तब भी अयोध्या है, और तुम भी मर जाओगे तो भी अयोध्या रहेगी। ये संसार का खेल तो चलता रहता है। जाओगे तो तुम्हारा सौभाग्य है, और नहीं जाओगे तो तुम्हारा अहंकार है। मत जाओ। प्रवचन किसको सुना रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना वहां रुका क्या है, तुम जिंदगी में मत जाओ। तुम्हारे पाप इतने ज्यादा है, तुम जाओगे कैसे। पापी वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो विनम्र आदमी पहुंचेगा। ठीक है, अगर न्योता किसी का नहीं भी आया है तो कहना चाहिए कि मेरा शरीर तो जयपुर रहेगा, लेकिन मेरा मन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ही खड़ा खड़ा आनंद लेता रहेगा। बस बोलने कला सीखो, हुड़दंग फालतू मचाते हो। फिर एक तरफ कहते हो कि भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी एक पार्टी के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक देश के नहीं है, भगवान सभी के हैं। तो भगवान सभी के हैं तो फिर क्यों कहते हो कि हम नहीं जाएंगे। जाओ ना, तुम ही कहते हो सभी के हैं और तुम ही कहते हो हम नहीं जाएंगे, तो तुम खुद अपनी बात को खुद काट रहे हो। तो बैठत जाही डार पर काटत वाही डार, और गिरन मरण को भय नहीं ऐसी गत संसार। मूर्खा का काम है ये। तो राम मंदिर हो चाहे कबीर मंदिर हो, और चाहे आपका घर हो, आप अपने घर में पति पत्नी प्रेम से रहो तो आपका घर भी प्रेम का मंदिर है, प्रेम का मंदिर है। अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा संस्कार दो, भक्ति करो, गुरु का प्रवचन सुनो, तो आपका घर भक्ति का भवन है, भक्ति भवन है।